हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल वाला चैप्टर। क्षेत्रफल वाले चैप्टर में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? क्षेत्रफल वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल। बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ चुके हैं? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। आज हम जो नई फिगर आपके सामने लेके आए हैं वो है त्रिभुज, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे। तो देखो, जैसे आपको सबको पता है त्रिभुज है। त्रिभुज अपने पास अलग अलग तरह के होते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। बात करें इंग्लिश में तो कौन कौन से होते हैं? राइट एंगल, स्केलन, इक्विलेटरल और कौन सा हो गया? इक्विलेटरल हो गया और एक हो गया स्केलन। तो ये अपने पास ट्रायंगल हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को अपन कैसे पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये जो भी त्रिभुज होते हैं, जो भी ट्रायंगल होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपके सामने लेके आए हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें इनका क्षेत्रफल शामिल है, परिमाप शामिल है। तो अपन सबका एक बार कंबाइंड रीडिंग करेंगे, उसके बाद में एक एक को सेपरेट पढ़ेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, समकोण मतलब एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो देखो ये कोण इसमें 90 डिग्री का है। अब देखो इसमें कुछ चीजें होती है, अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है और कर्ण क्या होता है। देखो ये ए बी है, ये इसमें क्या है? आधार। आधार मतलब क्या होता है? बेस। ठीक है, कोई भी त्रिभुज जो जिसका जो बेस होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। और देखो ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसको क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है, कोई भी त्रिभुज कितना ऊंचाई है उसको क्या बोलते हैं? हाइट। और बात करें कर्ण, कर्ण की बात करें तो देखो कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की जो लंबी से लंबी भुजा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। लेकिन देखो हाइपोटेनियस इसको सिर्फ है ना राइट एंगल के केस में बोलेंगे। जो समकोण त्रिभुज है उसी में होगी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है? हाइपोटेनियस की क्या प्रॉपर्टी होती है? जब आप आधार का स्क्वायर करोगे और ऊंचाई का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आता है? कर्ण का स्क्वायर आता है। ठीक है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे? ए बी। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है? ए बी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? ए सी। ठीक है, आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। बात करें इसके परिमाप की। अब देखो कोई भी आकृति हो उसका परिमाप अपन कैसे निकालते हैं? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। बात करें, जैसे कोई आपके पास आयत दे दिया तो आप उसकी चारों भुजाओं जोड़ दो। वर्ग दे दिया तो उसकी भुजाओं को इंटू 4 कर दो, या चारों भुजाओं को जोड़ दो। बात करें त्रिभुज की, इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप? इसकी सारी भुजाओं को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसका क्या आ गया? परिमाप आ गया। ठीक है, परिमाप का मतलब सीधा सा अर्थ है कि उसकी सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो आप किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हो। इसके निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, वैसे ही परिमाप तो सबका सेम होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब देखो बात करें इसके, अगला ट्रायंगल आता है समबाहु त्रिभुज। अगला ट्रायंगल कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये अपने पास त्रिभुज होंगे ए बी सी। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समान हो मतलब बराबर हो। तो देखो ये वाली भुजा क्या है? ए। ये वाली भुजा क्या है? ए। और ये वाली भुजा क्या है? ए। इसकी तीनों भुजा बराबर हो गई ना, ए। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो बात करें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है? ए है अपने पास भुजा की लंबाई, जो है लेंथ ऑफ साइड। ए क्या है? भुजा की लंबाई। तो क्या हो गया? √3/4 भुजा स्क्वायर।
ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। बात करें इसकी हाइट की, ऊंचाई की, जो इसकी ये वाली लेंथ है, ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट कैसे निकालेंगे, √3/2 इंटू भुजा। हाइट कैसे निकालेंगे, √3/2 इंटू साइड। ठीक है, यहां तक सबके क्लियर हो गया। अपन दो ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, पहला पढ़ चुके राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा पढ़ चुके इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब वीडियो आगे बढ़ते हैं। जो अपने पास अगला त्रिभुज आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज को बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, विषमबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। देखो समबाहु त्रिभुज तो क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। जैसे मान लो 1 3 होगी, 1 5 होगी, 1 8 होगी। ठीक है, कोई भी दो भुजा समान नहीं होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। बात करें इसके क्षेत्रफल की, अब देखो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। आपने जो ये देखा है ये फॉर्मूला, √s(s-a)(s-b)(s-c), इसको क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला या हीरो सूत्र। बात करें हिंदी में तो इसको क्या बोलेंगे, हीरो सूत्र, हीरो का सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, √s(s-a)(s-b)(s-c). और बात करें s क्या होगा, सबसे पहले देखो ये टर्म बात करना है s क्या होता है, s को अपन बोलते हैं अर्ध परिमाप। s को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप। देखो परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। और बात करें अर्ध परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग बटा 2। ठीक है, अर्ध का मतलब आपको पता है ना, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, सभी भुजाओं का योग कर देंगे, a+b+c/2। ठीक है, आपके पास आ जाएगा सेमी पैरामीटर, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। बात करें ABC क्या है, ABC है इसकी भुजा, ABC इसकी क्या है, त्रिभुज की भुजा। ठीक है, इसमें आ गया क्षेत्रफल। और बात करें परिमाप की, परिमाप तो आपको पता है a+b+c है परिमाप। और बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी है ना दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा असमान हो। क्या बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा असमान हो। इसमें देखो ये त्रिभुज है, जो अपने पास ये त्रिभुज है, इसको नाम दे दो ABC। इसको नाम दे दिया अपन ने ABC। इसमें क्या है, जो भुजा AC और भुजा BC है, AC और BC क्या है, दोनों बराबर है। इसमें दिख रहा है ना आपको, भुजा AC और BC दोनों बराबर है। अपने पास जो भुजा है उसकी लंबाई क्या है, B है। और भुजा AC की बात करें तो AC की लंबाई A है और BC की लंबाई क्या है, स्मॉल है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, b/4 √4a² - b²। क्या करना पड़ेगा, b/4 √4a² - b²। अब देखो बात करें a और b की, a क्या है, देखो a तो है आपके पास समान भुजा, a क्या है, समान भुजा। जो ये AC और ये दोनों बराबर है ना, a तो क्या हो गया समान भुजा और b क्या है, असमान भुजा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, b/4 मतलब असमान भुजा बटे 4 √4 इंटू समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। तो इस वजह से ऐसे याद करने में अपन को प्रॉब्लम होती है, इस वजह से अपन ने क्या कर दिया, b तो आपके पास क्या है, असमान भुजा और a क्या है, समान भुजा। अब सूत्र क्या हो जाएगा, b/4 √4a² - b²। ठीक है, ये आपके पास हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। देखो इसकी दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। देखो ये साइन होता है ना, ये क्या का होता है, बराबर का। ठीक है, तो ये साइन बनाया ना अपन ने, ये 11 जैसा लग रहा है आपको, ये का साइन होता है, ये बराबर का होता है। तो इसमें AC और BC बराबर हो गई। ठीक है, अब बात करें, देखो ये वाला सूत्र अक्सर आपने कई बुक्स में ये वाला सूत्र भी देखा होगा। अब देखो ये वाला सूत्र कब लगाते हैं, ये वाला सूत्र अपन जब लगाते हैं, अपन को कोई ऐसा त्रिभुज दिया हो और जिसमें एक कोण दिया हो, क्या दिया हो, एक त्रिभुज दिया हो जिसमें अपन को दो भुजा दी हुई हो।
कोई भी दो भुजा दी हुई हो और उनके बीच का कोण दिया हो, तो अपन क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? अपन सूत्र लगाते हैं क्षेत्रफल बराबर ए बटा सॉरी ए 1/2 ए बी साइन थीटा। कौन सा सूत्र लगाते हैं? 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, 1/2 ए बी साइन थीटा। अब देखो बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा देखो हर बार अलग अलग होगा। अगर यहाँ 30 दिया हो, 30 दिया हो तो क्या होगा? 1/2। आपको टेबल याद होगी साइन वाली, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे अगर यहाँ पे 30 दिया हो, 60 दिया हो, 90 दिया हो, 45 दिया हो, तो साइन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट कर दोगे। तो बात करें, ये आपके पास 4-5 तरीके अलग अलग ट्राइंगल हो गए। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या आता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, परिमाप का पद बता ही दिया आपको, सभी भुजाओं को परिमाप होता है, तो परिमाप बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो इसमें क्या है? तीनों भुजाएं बराबर हो गई। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसको कैसे निकालेंगे? √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? ए है भुजा, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। बात करें इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई कैसे निकालेंगे? √3/2 भुजा, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू जो ए। बात करें इसके परिमाप की, परिमाप आपको बताई दिए, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, या फिर क्या आ जाएगा? 3 है, या फिर 3 को एक भुजा से गुणा कर देंगे तो भी परिमाप वही आएगा। बात करें विषमबाहु त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ऐसा मान हो। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं ऐसा मान हो। फिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? हीरोन्स का सूत्र लगाना पड़ेगा। हीरो को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो क्या होता है? √S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ABC क्या है? ABC आपके पास है त्रिभुज की भुजा। बात करें S की, S क्या है? अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। ठीक है, S क्या हो गया? सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, उसमें जब 2 का भाग दे देंगे आपके पास सेमी पैरामीटर आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या है? 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? b/4 √4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? b/4 √4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात करें a की, a क्या है? a आपके पास है समान भुजा, a क्या है आपके पास? समान भुजा। और बात करें b की, b क्या है आपके पास? असमान भुजा। और फिर ये वाला सूत्र क्या है? ये वाला सूत्र है जब आपके पास 2 भुजा दी हुई हो और 2 भुजाओं के बीच का कोण दिया हो। क्या दी हुई हो? 2 भुजा और उसके मिडिल का कोण। ठीक है, तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे, 1/2 ए बी साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू हर बार बदलेगी। हर बार कैसे बदलेगी? अगर आपको इन दोनों के मध्य का कोण अगर आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो आप 1/2 पुट करोगे। और जैसे आपको टेबल तो याद होगे, टेबल याद नहीं है तो आपको वो आगे बता देंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अब बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे पहले अपन। सबसे पहले तो आपके सामने 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये चीज़ तो मैंने आपको बोल के बता दी कि ये किसका जो क्वेश्चन है किस त्रिभुज का है। ये है अपने पास समकोण त्रिभुज का, जिसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले चित्र बनाओ। तो ये एक छोटा सा त्रिभुज बन गया आपके सामने। ये वाला कोण क्या हो गया? 90 डिग्री का। ये वाला कोण क्या हो गया? 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल त्रिभुज है, तो एक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री का। अब देखो इसमें भुजाएं क्या क्या दे रखी है आपको? 6, 8 और 10। 10 आपको हमेशा क्या मानना है? 10 आपको मानना है सबसे बड़ी वाली भुजा। 10 आपको क्या मानना है? सबसे बड़ी वाली भुजा, जिसको क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, बात करें 6 और 8 की, तो 6 और 8 आप कुछ भी मान सकते हो। इसको भी 6 मान सकते हो, इसको 8 भी मान सकते हो, या इसको 6 या इसको 8, कैसे भी मान लो। तो अपन ने इसको 6 मान लिया, इसको मान लिया 8। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपके सामने 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? पहला त्रिभुज है किसका है? समकोण त्रिभुज का, जिसको अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपको बता दिया। ये वाला
ये वाला क्वेश्चन है, ये किसका है, समकोण त्रिभुज का, जिसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए चित्र बनाऊं सबसे पहले, ये आपके सामने एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी क्या विशेषता है, इसमें ये वाला कौन है, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला कौन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए इसकी भुजा आपको क्या क्या दे रखी है, इसकी भुजा दे रखी है आपको 6, 8 और 10 सेंटीमीटर की। क्या दे रखी है, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर की। अब देखो आपके सामने दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किसका है, समकोण त्रिभुज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब क्या पूछ रहा है, एरिया। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका चित्र बनाओ, सबसे पहले इसका चित्र बनाओ। ये अपन ने एक त्रिभुज बना दिया, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल की विशेषता होती है, इसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी सी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जो इसकी भुजा है क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजाएं क्या क्या है, 6, 8 और 10। अब देखो आपको क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा है ना, वो तो हमेशा माननी है, ये कर्ण वाली साइड है। ठीक है, हाइपोटेनियस को सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। बात करें 6 और 8 की, बात करें आधार और ऊंचाई की, तो ये आप कुछ ही मान सकते हो, 6 ये वाली साइड भी मान सकते हो, ये वाली भी मान सकते हो, या इसको 8 मान सकते हो, या फिर इसको 8 मान सकते हो। तो अपन ने इसको 6 मान लिया, इसको 8 मान लिया। ठीक है, आधार और ऊंचाई आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब बात करें क्या पूछ रहा है इसमें, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, ये कैसे क्या लिखते हैं इसको, देखो ये लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको लिख देते हैं बेस इंटू हाइट। क्या बोलेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो होता ही है और हाइट होता ही है, तो 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, 1/2 इंटू बी इंटू एच क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो आधार क्या है इसमें, आधार है 6 सेंटीमीटर, तो 1/2 तो 1/2 आ गया है, इंटू आधार क्या है 6 सेंटीमीटर, और बात करें ऊंचाई की, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको इससे काट लो, ये कितनी बार कट गया, 4। तो ये क्या आ गया आपके पास, 6 चौका 24। क्षेत्रफल क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन सबके क्लियर हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना अपन को देखो इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो ये तो आपके पास होता है तरीका नंबर 1, ये तो हो गया आपके पास तरीका नंबर 1 है। बात करें तरीके नंबर 2 की, देखो अपन इसको हटा देते हैं, अपने पास क्षेत्रफल याद रख लो, डायरेक्ट क्या रहा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये वाला सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो आप जब लगा सकते हो जब आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन को देख के कि ये वाला अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है अपने पास, समकोण त्रिभुज है। ये वाला सूत्र आप तभी लगा सकते हो। अब देखो ये अपन को समझ में कैसा आया, ये देखो एक ट्रिपलेट बन रहा है, 6, 8 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी ना, उसमें आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट क्या होता है, 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको ट्रिपलेट देख के समझ में आ रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट बन रहा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा सकते हो। अगर आपको ये क्लिक नहीं हो रहा कि ये समकोण त्रिभुज का सूत्र है, समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है, तो आप कैसे करोगे, देखो फिर आपको एक जनरल तरीका अप्लाई करना होगा। वो जनरल तरीका कौन सा है, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये कौन त्रिभुज है जिसकी भुजाएं है ए बी सी। अपन को पता नहीं ए बराबर बी भी हो सकता है, कुछ ही हो सकता है। अपन ने तो मान लिया कि कोई त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं ए बी सी। अब देखो अपन को क्या करना होगा, अपन के पास सूत्र होता है हीरोन्स का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्षेत्रफल निकालने के लिए काम आता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, क्या हो गया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बात करें एस की, एस क्या है, एस अपने पास अर्ध परिमाप, जिसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो गया, इसका परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी। बात करें अर्ध परिमाप की, तो अर्ध परिमाप के लिए अपन क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, आपके पास अब देखो ए बी सी के वैल्यू आपके सामने है, ए बी सी की वैल्यू आपके सामने है। बात करें एस की, एस अपन निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो, अब क्षेत्रफल निकालो इसको। अब सबसे पहले अपन को क्या निकालना होगा, सबसे पहले अपन को चाहिए होगा एस। तो एस कैसे निकालेंगे, एस देखो, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 10/2। अब देखो 6 और 8 करेंगे तो 6 प्लस 8 कितने हो गए, 14, 14 और 10 कितने हो गए, 24, 24/2 क्या हो गया, 12। इसका मतलब अपने पास एस क्या आ गया, एस आ गया 12, 12 सेंटीमीटर में सारी वैल्यू, तो क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। आगे सबको समझ में, देखो ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, ये 10 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। बात कर रहे हैं अर्ध परिमाप की, तो अर्ध परिमाप के लिए 2 का भाग दे देंगे, अपने पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखो अपन से पूछ रहे, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल के लिए अपन को देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्षेत्रफल बराबर, ये देखो 12 सबसे पहले आएगा एस, तो 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये ब्रैकेट एस माइनस ए क्या मान लो, ए 6 मान लो, तो 12 माइनस 6 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6, फिर 12 माइनस, फिर क्या करेंगे एस माइनस बी, इसका मतलब बी क्या है, 8 है, तो 12 माइनस 8, फिर क्या आ गया, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ गया। बात करें एस माइनस सी, तो 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ गया, 2। अब देखो इसको सबको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो 6 4 24, ठीक है, 6 4 को गुणा कर लो 24, 24 को फिर एक तो आपके पास देखो क्या बन गया, 6 और 4 को एक पेयर तो क्या बन गया 24, एक पेयर तो क्या बन गया 24, बीच में इंटू है। अब देखो एक क्या बन गया 12 इंटू 2, फिर ये 24 बन गया, ठीक है ना। अब देखो ये अंदर क्या है 24 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये आपके पास क्षेत्रफल क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सबके समझ में कैसे आया 24, देखो 24 ऐसे आया, ये अंदर क्या बन रहा है 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, आपके पास क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप अपन ने 2 तरीके से देख लिया। अगर आपको सीधा देख के समझ में आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का सूत्र लगा दो, या फिर क्या कर दोगे, ये अपने हीरोन्स का सूत्र लगा दो, जो होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अब ये कोई एक ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप एक काम करो, आपको क्या करना होगा, आपको जनरल फॉर्मूला लगाना होगा। तो आपका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सब। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो उसका क्षेत्रफल का सूत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले अपन को पता नहीं है कि इसमें कौन सा ये कौन सा त्रिभुज है, तो अपन देखो ये तो समझ में आ रहा है कि इसकी तीनों भुजाएं ऐसा मान है, तो स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। तीनों भुजाएं ऐसा मान है तो क्या है, स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन को क्या बोलते हैं, स्केलन को क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालेंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या हो गया, बात करें एस की, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो सबसे पहले एस ही निकाल लो। एस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो क्या हो गया 13 दूना 26, ठीक है ना। एक काम करो 13 दूना 26, 13 तो 39, 39 40 41 42, क्या आ गया एस, एस आ गया 42, 42/2, ठीक है ना। इस सबको जोड़ लेना,
तो क्या आ रहा है एक बार, 13 26 13 39 40 41 42, ठीक है, 42/2, तो ये क्या आ गया 21, ठीक है, ये एस क्या आ गया आपके पास 21। अब देखो बात करें, अपन को एस आ गया अपने पास, भुजाएं ए बी सी अपन को दे ही रखी है, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो 21 आ जाएगा यहाँ पे, एस की जगह 21 आ गया, फिर क्या आएगा एस माइनस ए, तो क्या आएगा 21 माइनस 13, फिर क्या आएगा एस माइनस बी, फिर क्या आएगा 21 माइनस 12, 12 नहीं 14, फिर क्या आएगा एस माइनस सी, तो क्या आएगा 21 माइनस 15, 21 माइनस 15, ठीक है ना। अब देखो इसको माइनस करो, जब ये अपन ने माइनस किया तो अपने पास क्या क्या वैल्यू आ गई, देखो ये तो अपने पास 21 है बाहर, फिर देखो 21 माइनस 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 6 अपने पास बच गया 8, ठीक है 8 बच गया। अब बात करें 21 माइनस 14, तो 21 माइनस 14 क्या बचेंगे 7, और ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा 6, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपके पास क्या बन रहा है, अब देखो इसको सबको क्या कर लो गुणा कर लो, ठीक है, तो इसको जब इससे गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 6 7 42, ये क्या बन रहा है 42, 6 7 42, 42 इंटू 8, 42 इंटू 8 इंटू 21। अब देखो आपके पास ये आ गया, अपन ने क्या किया 42 6 7 42 इंटू 8 इंटू 21। अब देखो आप इसमें से बनाओ पेयर, पेयर बना के बाहर निकालते जाओ, ठीक है। अब देखो पेयर कैसे बना रहे हैं अपन, ऐसी वैल्यू में तोड़ते जाओ जो आगे विभाजित ना हो, ठीक है। देखो पेयर कैसे बनाएंगे, पेयर बनाओ, एक काम करो, या एक काम करो आप इसको गुणा भी ना करो, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपन ने पेयर कैसे बना रहे हैं। आप इसको छोटे छोटे वैल्यू में तोड़ते जाओ, ऐसी वैल्यू में, प्राइम वैल्यूज में जो आगे जाकर विभाजित ना हो। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, किसको 3 इंटू 7 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख दो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 7 को तो 7 ही लिखेंगे, और 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब देखो अपन ने लिख दिया, सबको समझ में आ गया। देखो 21 को क्या लिखा 3 इंटू 7, 8 को क्या लिखा 4 बार 2 को गुणा कर दिया। बात करें 6 की, 6 को क्या लिखा 2 इंटू 3, 7 को 7 उतार ही दिया। अब देखो आगे इसमें से क्या है, पेयर बाहर निकालो आप। अब देखो 7 और 7 का पेयर बन गया, एक 7 क्या आ गया बाहर आ गया, ठीक है। बात करें 3 की, एक 3 ये, एक 3 ये, या फिर अपन बाहर निकाल रहे हैं ना, या एक काम करो इनको एक साथ लिख लो, सबसे पहले क्या करो एक साथ लिख लो फिर बाहर निकालेंगे। 3 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 3। अब बात करें ये 2 क्या आ गया 4 बार 2, ठीक है। अब देखो 2 7 में से एक साथ बाहर आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया। अब देखो 1 2 तो इसमें से बाहर आ गया, और 1 2 क्या है शेष उन 2 में से बाहर आ गया, तो क्या बन गया 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 क्या आ गया 84, 84 क्वेश्चन में क्या है मीटर है ना, तो 84 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, एरिया क्या आ गया 84 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझते हैं क्या किया है। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन ने क्या किया, सूत्र लगा दिया, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। फिर देखो इसके बाद में एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे अपन, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, सभी भुजाओं को योग क्या आ रहा है 42, 42 बटा 2 क्या आ गया 21 आ गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो वैल्यू पुट कर दो, फिर वैल्यू पुट करने के बाद में आप इसको ऐसे, जैसे ये आ गया इसको क्या करो, इसको ब्रेक कर दो ऐसी वैल्यूज में जो आगे टूटे ना, कैसे जिसमें आगे भाग नहीं जा सकता। अब देखो 3 है, 3 में 3 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 7 में 1 और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। बात करें 2 की, ये सारी कौन सी वैल्यू आ गई प्राइम वैल्यूज, प्राइम वैल्यूज में तोड़ दो, फिर पेयर बना के बाहर निकाल लो और इनको आपस में गुणा कर लो, आपके पास आ गया क्षेत्रफल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 112 मीटर, 78 मीटर व 50 मीटर लंबी है। तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत है, उसकी भुजाएं क्या है, 112 मीटर, 78 मीटर और 50 मीटर लंबी है। तो इसमें अपन से क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन का फॉर्मूला। कौन सा लगाते हैं, हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। और वो कब लगाते हैं, जब अपन को पता नहीं हो कि ये कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो आप तो सीधा हीरोन का फॉर्मूला निकाल दो, उससे सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। अब देखो एस क्या होता है, एस होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस क्या होता है आपके पास, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो अपन यहां पे साइड में लिख देते हैं, एस क्या होता है आपके पास, एस होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ये आपके सूत्र हो गया। और ये हो गया एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, जो क्या होता है सभी भुजाओं का योग बटा 2। ठीक है, अब देखो एस कैसे निकालेंगे। एस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी भुजाओं को जोड़ना होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना होगा, 112 प्लस 78 प्लस कितना है, 50 है, 50 बटा 2। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो, 8 और 2 10, इनको जोड़ रहे हैं अपन, 112 ये हो गई 78 और ये हो गई 50। ठीक है, तो 8 और 2 10 के 0, हाथ से लगी 1, 5 और 7 12, 12 और 2 14 के 4, हाथ से लगी 1, क्या हो गया 240। ठीक है, कितना हो गया ये 240, इनका योग अपने पास आ गया 240। अब 240 बटा 2 क्या आ गया अपने पास, 120। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई, 120। अब एस की वैल्यू कहां पुट कर दो, एस की वैल्यू अपने हीरोन के फॉर्मूला में पुट कर दो। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा। एस की जगह 120 आ गया, एस माइनस ए करो, 120 माइनस 112, 120 माइनस 112 करोगे तो क्या बच गया 8। ठीक है, अब जब करोगे 120 माइनस 78, 120 माइनस 78 करो, 120 में से 78 घटाओ, देखो 120 में से जब 80 गए, 120 में से 80 गए तो क्या बच गया 40, 40 और 2 और घटा दो तो क्या बच गया 42। ठीक है, 42। अब देखो 50 गए तो कितने बचे, 50 गए तो कितने बचे, 6, 50 गए तो इसमें से कितने बच गए, ये देखो 0 में से 0 गया, 12 में से 7 और 5 12, कितने बच गए 70। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, एस माइनस सी क्या आ गया, एस माइनस सी आ गया 70। अब देखो क्या करो, अब इसके फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो इसके। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कैसे करोगे, देखो इसके गुणनखंड कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको लिख लो 12 इंटू 10, इसको 12 इंटू 10 लिख लिया। अब देखो 8 8 16 8 चौक 32 8 पंजे 40, और क्या बन गया इसके, देखो इसके क्या, इसको 8 को क्या लिखो, एक बार 8 को लिखो आप, देखो पहले इस स्टेप में 8 को 8 ही लिखो, फिर इसको क्या लिखोगे 6 7 42, इसको क्या लिखोगे 6 इंटू 7, फिर इसको देखो क्या लिखोगे 7 इंटू 10, इसको क्या लिखोगे 7 इंटू 10, इतना लिख सकते हो। अब देखो बच क्या गया अपने पास, देखो ये 7 और 7 का पेयर बन गया, 10 और 10 का पेयर बन गया, यहां बच गया अपने पास 12, यहां बच गया 6 और ठीक है यही बचा है, यहां क्या बच गया 8। अब देखो 8 को अपन क्या लिख रहे हैं, 8 को यहां से हटा रहे हैं, 8 को अपन क्या लिख रहे हैं, 8 को लिखो आप 4 इंटू 2, 8 को क्या लिखोगे 4 इंटू 2। ठीक है, 8 को लिख दिया अपन ने 4 इंटू 2। बात करें 12 की, 12 को आप क्या लिखो, 12 को लिखो 4 इंटू 3, क्या लिखो 4 इंटू 3। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या बन गए, अब 4 का पेयर बन गया। ठीक है,
तीन का भी कहीं बन रहा होगा, 10 का बन गया, 10 का बन गया, 7 का बन गया, ठीक है। यहां बच गया 6, यहां बच गया 6। देखो ये 3 × 2 है, 3 × 2 को 3 × 2 के लिए क्या करो, ये क्या है, इंटू 6 है ना, इंटू 6 को अपन पीछे लिख रहे हैं, 6 को ब्रेक कर दो 3 × 2 में, ठीक है। अब देखो 3 × 2 में ब्रेक कर दिया 6 को, ये क्या है, पूरा पेयर बन गया। अब देखो, अब आपको एक एक बाहर निकाल रहे हैं, ये एक काम करो डायरेक्ट है ना, स्पेस कम अपने पास। देखो ये वाला 4 एक बार हटा देते हैं इन सबके नीचे से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा ले रहे हैं। देखो ये वाला 4 और ये वाला 4, इसका ये स्क्वायर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, एक 4 बाहर निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखो ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, इसका एक 3 बाहर निकाल लेंगे। फिर देखो ये वाला 10 और ये वाला 10, एक 10 बाहर आ गया। अब देखो क्या बच गया, ये 4 अपन ने ले लिया, ये 2 और ये 2, एक 2 बाहर आ गया। अब देखो ये 7 और ये 7, एक 7 बाहर आ गया। अब देखो सारी वैल्यूज ले ली अपन ने, एक भी वैल्यू नहीं छोड़ी, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, 4 × 2, 4 × 3 क्या बन गया, 12, 4 × 3 12, 12 × 2, 12 × 2 क्या बन गया, 12 × 2 24 बन गया, 24 × 10 क्या बन गया, 240। तो अब अपन को क्या करना है, 240 × 7, क्या करना है, 240 × 7, कुल मिला के इसको क्या कर लेना, आपको गुणा कर लेना है। तो इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28 का 8, हाथ से लग दो, फिर क्या आएगा 14, क्या बन जाएगा ये 1680 क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया सबके समझ में क्या किया अपन ने। देखो अपन ने क्या लगाया इसमें, हीरोन का फॉर्मूला लगाया। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, √S S - A S - B S - C। एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। तो क्या हो गया, A + B + C / 2, ठीक है। इन तीनों का योग कर देंगे, योग क्या आ रहा है 240, 240 / 2 करेंगे तो 120। बात करें इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो, एस तो हो गया 120, S - A ये A B C, आप ऐसे ही मान लिया करो इसी क्रम में A B C। तो S - A करोगे तो 120 - 112 करोगे तो 8, 120 - 78 करोगे तो 42, 120 - 70 करोगे 50 करोगे तो 70। फिर देखो अब इसको क्या है, पेयर में ब्रेक कर लो। अब देखो ये पेयर में ब्रेक करना, मेरे अकॉर्डिंग आप यहां तक आए हो तो आपको पेयर में ब्रेक करना आ रहा होगा कि पेयर में ब्रेक कैसे करते हैं। पेयर में ब्रेक कर लो, फिर इनको इससे स्क्वायर से बाहर निकाल लो, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी, इनको आपस में गुणा कर लो, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो ये हीरोन फॉर्मूले पे बेसिस पे अपन 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हीरोन का फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी स्टूडेंट को। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक खेत जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, उसकी भुजाएं 20 मीटर, 37 मीटर और 51 मीटर है। क्या कह रहा है, उसकी भुजाएं क्या है, 20 मीटर, 37 मीटर और 51 मीटर है। तो क्या कह रहा है, उस खेत में 2 × 3 मीटर की कितनी क्यारियां बना सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है, जैसे मान लो समझने के लिए, ये कोई खेत है, ठीक है, ये कोई खेत है, इसकी भुजाएं 20, 30 और दे रखी है आपको 37 मीटर, 20, 37 और 51 मीटर। तो क्या कह रहा है आपसे, 2/3 की कितनी क्यारियां बना सकते हैं। इसका मतलब मान लो ये 2/3 की एक क्यारी बन गई, ये छोटी छोटी क्यारियां बन गई। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 2/3 की इसमें कितनी क्यारियां बना सकते हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन को हल क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या निकालना होगा। देखो आप एक चीज समझो, क्यारियों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्यारियों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एक क्यारी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो क्यारियों की संख्या अपन को क्या निकालना है, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल, कुल किसका क्षेत्रफल, कुल खेत का क्षेत्रफल, कुल खेत का क्षेत्रफल बटा क्या करेंगे, बटा करेंगे एक क्यारी का क्षेत्रफल,
बटा क्या करेंगे, एक क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे सबको समझ में। ये ऐसे जो नंबर ऑफ क्यारी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अपन को क्यारी निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल क्षेत्रफल, कुल किसका क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बटा एक क्यारी का क्षेत्रफल। अब देखो कुल खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कुल खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हेरोन का सूत्र लगाना होगा, हेरोन फॉर्मूला लगाना होगा, जो क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके लिए आपको अर्ध परिमाप चाहिए होगा। तो देखो अपन पहले खेत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, या खेत का क्षेत्रफल, स्पेस कम है तो डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन किसका, खेत का। ठीक है, लेकिन यहां लिखना जरूरी है, अपन को क्यारी का क्षेत्रफल भी है। देखो यहां लिखो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, हीरोन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो आपके पास एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, तो अपन सीधा ही एस निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके पास एस क्या होता है, एस होता है एस बराबर ए बड़ा लिखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं, एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ोगे तो देखो 20 और 37 कितने हो गए, 20 और 37 हो गए 57, 57। ठीक है, 57 और 50 कितने हो गए, 108, 57 और 50 कितने हो गए, 108। ठीक है, 50 और 3 ये 8, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 108 हो गए। 20 और 37 कितने हो गए, 57, 57 और 51 कितने हो गए, 108। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 108, 108 बटा 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपके पास आ गया 54, जो s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आपके पास आ गई 54। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना होगा, अब ये आपके पास s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे, s की वैल्यू पुट करो इसमें, सबसे पहले क्या आएगा बाहर 54। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 54 माइनस ए, ए क्या है 20 है, तो 54 माइनस ए कितना आ गया, 34। ठीक है, अब देखो 54 माइनस बी, 54 माइनस 37 करो, तो 54 में से 37 गए तो 54 में से 37 गए तो ये 14 बन जाएगा, 14 क्या बच जाएगा 7, फिर 4 में से गए तो 17। ठीक है, क्या बच गया 17, तो 54 माइनस 37 कितना बच गया, 17। फिर देखो 54 माइनस 51 करो, तो ये क्या बच गया 3। अब देखो 17 51, 17 34। अब देखो इसके क्या है, फैक्टर बनाओ, इसके क्या करना पड़ेगा आपको, इसके क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टर बनाना पड़ेगा। फैक्टर बनाना आपको सिखा दिया ना, फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसके फैक्टर बनाओ। तो इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर कैसे बनाओगे, छोटी छोटी संख्या में तोड़ो इसको। तो देखो अपन इसके फैक्टर बना रहे हैं, अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये 34 है, 34 और 17 में क्या कॉमन दिख रहा है अपन, कि 17 को 34 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 2। तो सबसे पहले अपन 54 को ऐसे लिख दिया, फिर इसके बाद में इसको क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 2, 34 को क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 2। ठीक है, फिर ये 34 है, ये 17 है, 17 को 17 ही लिख दो, फिर इंटू कर दो 3। अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ये अपने पास अपन को एक 2 और चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको 27 इंटू 2 लिख सकते हो। 54 को अपन ने क्या लिख दिया 27, 54 को अपन ने क्या लिख दिया 27 इंटू 2। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या पेयर बन गए, जो पेयर बन गए उनको साथ में बाहर निकालते जाओ। 17 का बन गया और ये 2 का बन गया, आपके पास क्या बन गया, एक 17 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, अब बच रहा है आपके पास 27 इंटू 3। ठीक है, क्या बन रहा है 27 इंटू 3, 27 इंटू 3। अब देखो 27 इंटू 3 है, 27 को क्या लिख सकते हो, 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 बार 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 27 को अपन ने क्या लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब होता है, तो ये
पेयर बन गया आपके पास, देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो अपने पास 17 × 2 तो पहले से बाहर था, 17 × 2, और अब क्या बच गया, एक 3 यहां से आ गया, एक 3 वहां से आ गया, क्या बच गया, 3 × 3। अब देखो आपके पास ये क्षेत्रफल आ गया, अब देखो आपके पास ये क्षेत्रफल आ गया, अब देखो क्या करो, अब आप निकालो क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का क्षेत्रफल, वो अपन निकाल रहे हैं इस तरफ। आ तो रहा है ना सबको समझ में? अभी तक अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया है, अपन खेत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाल रहा हूं, खेत का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो हीरोन के फॉर्मूले से। किससे निकाल रहे हो, हीरोन फॉर्मूला से। अब देखो अपन को क्या निकालना है, खेत का सॉरी एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो एक क्यारी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो आपके पास क्या है, क्यारी है ना, आयताकार है, आयताकार क्यारी है, तो देखो इसकी ये लंबाई क्या है 3 और चौड़ाई क्या है 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 6, क्यारी का क्षेत्रफल क्या आ गया 6 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल क्या आ गया 3 × 2 बराबर क्या आ गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको करना है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्यारी निकालनी है, क्यारियों की संख्या। तो आपको क्या करना है, कुल क्षेत्रफल जो अपने पास ये आ गया बटा क्यारी का क्षेत्रफल। अब देखो इसको काटा क्यों नहीं, इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये डायरेक्ट इससे कट जाएगा, वरना आप इसको गुणा करते, इसको गुणा करते, फिर इसका भाग देते, थोड़ी कैलकुलेशन और लंबी हो जाती। तो देखो नंबर ऑफ या फिर हिंदी में ही लिखते हैं, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या क्या होगी, कुल क्षेत्रफल, कुल खेत का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 17 × 2 × 3 बटा कुल क्षेत्रफल क्या आ गया 6। तो देखो ये 3 × 2 ये कट गया, क्या आ गया आपके पास 51, 17 × 3 आ गया, क्या आ गया 51, क्यारियों की संख्या कितनी आ गई 51। अब देखो एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं आपको। 1 मिनट रुक रहा हूं, पानी पी रहा हूं। आपसे क्या कह रहा है, एक खेत जिसकी आकृति क्या है त्रिभुजाकार है, उसकी भुजाएं दे रखे 20, 37 और 51। तो आपसे कह रहा है उस खेत में 2 × 3 की 2/3 की कितनी क्यारियां बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्यारियां कैसे निकालनी होगी, क्यारियां के निकालने के लिए आपको सबसे पहले पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल में आपको फिर क्या करना होगा, क्षेत्रफल में आपको क्या करना होगा, एक क्यारी का क्षेत्रफल का भाग देना होगा। ठीक है, अब देखो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हीरोन का सूत्र लगाना होगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस √S - A S - B S - C, जहां पे आपके ए बी सी क्या है भुजाएं हैं, और एस क्या है, एस है आपके पास अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है A + B + C/2। अर्ध परिमाप निकाल लिया आपने, तीनों भुजाओं का योग करके 2 का भाग देके अर्ध परिमाप आपके पास आ गया 54। फिर 54 की वैल्यू पुट कर दो आप, 54 कहां पुट कर दोगे, खेत का क्षेत्रफल जो आपके पास हीरोन का फॉर्मूला है उसमें। ठीक है, आपके पास क्या आ गया 17 × 2 × 3 × 3। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते थे अपन, सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि अपन को ये लग रहा था ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन ने एक नंबर ऑफ क्यारी निकालने के लिए क्या करना होगा अपन को, नंबर ऑफ क्यारी निकालने के लिए कुल खेत का क्षेत्रफल बटा एक क्यारी का क्षेत्रफल। एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या आ गया, ये एक है, एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या आ गया 3 × 2 क्या आ गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यारियों की संख्या निकालने के लिए कुल खेत का क्षेत्रफल बटा एक क्यारी का क्षेत्रफल, ये क्या आ गया 51, सारी चीज मीटर में है तो 51 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल अपने पास आ गया 51 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपके सामने 2 क्वेश्चन है। इस बार जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के। इस बार जो दोनों क्वेश्चन है वो किसके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु, एक समकोण, समद्विबाहु में भी कौन सा है समकोण, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसका कर्ण दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछ रहे हैं उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले चित्र देखो इसका, इस क्वेश्चन का चित्र देखो। आपसे दो चीज कह रहा है, एक तो कह रहा है समकोण और दूसरा कह रहा है समद्विबाहु। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, देखो पहले तो इसमें बना दिया अपन ने समकोण, कोण क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखो क्या कह रहा है समद्विबाहु, तो इसका मतलब देखो ये और ये भुजा बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि देखो कर्ण तो अपन को दिया हुआ है, तो ये वाली भुजा को क्या मान लो आप ए, और ये वाली भुजा को भी क्या मान लो ए, ठीक है। और कर्ण अपन को दे ही रखा है 5। आगे सबको समझ में, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये समद्विबाहु और समकोण कैसे हो गया, समद्विबाहु इस तरीके से हो गया, इसमें क्या है दोनों भुजा बराबर हो गई, ठीक है। समकोण कैसे हो गया, समकोण मतलब हो गया ये वाला कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया समद्विबाहु भी हो गया और समकोण भी हो गया। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, कर्ण आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, जो ये अपने पास क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार, आधार को कैसे लिखते हैं बी इंटू एच, एच क्या होता है ऊंचाई, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखो 1/2 का 1/2 आ गया, आधार, आधार को क्या लिखोगे ए, आधार को क्या लिखोगे ए, और इसको ऊंचाई को क्या लिखोगे ए, तो ये क्या बन गया a² ठीक है। अपने पास क्षेत्रफल क्या आ गया a²/2, लेकिन अपन को a पता नहीं, a का मान पता नहीं है ना अपन को क्या है। तो देखो अब एक चीज देखो, ये अपने पास क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाएंगे, अपन क्या कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC नाम दे दो इसको ABC, इसमें क्या हो सकता है देखो AB² प्लस AC² बराबर क्या हो सकता है BC², ठीक है ना। इसमें क्या होगा AB² प्लस AC² प्लस AC² बराबर का AB²। ये क्यों होगा, देखो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर। जो 90 डिग्री का कोण होता है जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी क्या है, ए बी क्या है A² प्लस AC क्या है AC भी A है, तो ये क्या हो जाएगा फिर A² बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2A² बराबर का क्या आ जाएगा 25, ठीक है। A² की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये 2 को इसके नीचे भेज दो, तो A² क्या आ गया 25/2, ठीक है। A की वैल्यू क्या आ गई A² की वैल्यू 25/2। अब देखो अपन को A² की वैल्यू यहां पे रख दो, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो यहां तक शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा A²/2, तो A²/2, तो A² की वैल्यू क्या है 25/2, तो ये क्या हो गई 25/2, 25/2/2। एक बार देख लेते हैं आपको यहां तक का दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये क्या हो गया A² बराबर क्या आ गया 25/2, ठीक है। अब देखो A² क्या आ गया, इसको एक एक स्टेप ऊपर लिख लेते हैं। आपके पास क्या है क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है A²/2, तो देखो ये क्या आ जाएगा 25/2 और नीचे क्या है /2, तो ये क्या हो गया 25/4, 25/4 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां तक दिखाई नहीं दे तो देखो अपन ने क्या किया है A² की वैल्यू यहां पुट करी है, तो जब A² की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/2/2। तो देखो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास एरिया आ गया। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लो। क्वेश्चन में क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें आपको कर्ण दे रखा है, कर्ण क्या दे रखा है 5,
तो आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया, इसको आप क्या मान लो, ए मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, तो ये क्या बन गया, a²/2। अब देखो अपने पास क्या बन गया, क्षेत्रफल a²/2, लेकिन अपन को ए नहीं पता, तो अब ए ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या करोगे, a², क्या करोगे, ab² प्लस ac² बराबर bc², आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आपको एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, a² की वैल्यू यहां से आ जाएगी 25/2। अब एक वैल्यू यहां पुट कर दो तो आपके क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 25/4 है, 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 से 2 गुणा हो रहा है तो 25/4 हो जाएगा। अब बात करें इस क्वेश्चन की, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच का कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहे हो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो अपन को तो इसमें तो इस बार तो कोण क्या दिया था, 90 डिग्री, इस बार कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री के तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस तरीके से निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, या उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। लेकिन अब जो ये वाला है ना 45 डिग्री का, 45 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, मतलब 90 डिग्री को छोड़ के बाकी सारे के लिए आपको 1/2 ए बी साइन थीटा से ही निकालना होगा, आप पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखो इसका सबसे पहले चित्र देखो, आपसे क्या कह रहा है, ये आपके पास क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, अब इसमें क्या कह रहा है, भुजाएं क्या दे रखी है आपको, भुजाएं दे रखी 10 सेंटीमीटर, इनके बीच का कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा, क्या होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा। अब देखो एक चीज समझो, अब इसमें अपन को साइन थीटा क्या दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो साइन की किसका मान लगाना होगा अपन में, अपन को लगाना होगा साइन 45 डिग्री का, ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान लगाना होगा इसमें। अब आपको आपको पता है वो टेबल सबको याद है, अगर किसी को याद नहीं तो आपको एक बार बना देते हैं आपके लिए कि साइन की टेबल कैसे बनाते हैं। देखो अपना काम है बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, किसी को बिल्कुल मैथ्स नहीं आती तो वो मैथ्स सीख सके अच्छे से और फिर लेवल को हायर लेवल की तरफ लेके चलना। तो अपन सभी बच्चों को एक साथ लेके चलेंगे, तो अगर किसी को टेबल बनाना नहीं आती तो वो टेबल बनाने यहाँ से सीख ले। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले यहाँ लिखना होगा साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर क्या लिखना होगा, कॉट, फिर क्या होगा, सेक, फिर क्या लिखना होगा, कॉसेक, ठीक है, ये है कॉसेक। अब देखो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, यहाँ आपको लिखना होगा 0 डिग्री, फिर क्या लिखना होगा 30 डिग्री, फिर क्या लिखना होगा 0 30 45 डिग्री, फिर क्या लिखना होगा 60 डिग्री, और फिर क्या लिखना होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये पहली लाइन क्या लिखना होगा, 0 30 45 60 90, ये कौन है। तो देखो सबसे पहली लाइन आपको याद करनी है, पहली लाइन क्या है, सबको याद करनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये क्या है 1। पहली लाइन सबको याद करनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब देखो आपको क्या करना है, कॉस की निकालनी है ना, ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। अब देखो आपको पहली लाइन सबको याद करनी है, दूसरी लाइन के जब बात करें कॉस की तो आपको क्या करना है, इस लाइन को उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करना है, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, सेकंड लास्ट वाली वो यहाँ आ जाएगी √3/2, फिर ये वाली इसके नीचे ही आएगी, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और जो 0 है वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, टेन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन बटा कॉस, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 0, फिर इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 1/√3, फिर इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा, जब
एक में जीरो को भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। क्या आएगा, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या आएगा, अनंत, इनफाइनाइट, जिसको नॉन डिफाइंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या आ गया, नॉन डिफाइंड। फिर देखो अब क्या करोगे, कॉट के लिए क्या करोगे, कॉट ना टेन का उल्टा होता है, तो ये फिर वापस यहाँ आ जाएगा, इनफाइनाइट √3 1, फिर 1/√3, और ये क्या आ गया, 0। ठीक है, अब देखो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो इसका। ठीक है, तो ये 1, इसका उल्टा करेंगे तो √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3। ठीक है, अब जब 1/√2 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, √2। 1/2 को उल्टा करोगे तो 2, फिर इसका उल्टा करोगे 1 बटा, क्या इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इसका उल्टा कर रहे हैं ना अपन, तो एक में जब जीरो को भाग देंगे तो, एक में जब जीरो को भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। फिर देखो अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसको थोड़ा पीछे लिख लेते हैं। ये है कोसेक थीटा। ठीक है, यहां पे आपके पास आ गया अनंत, ये क्या आ गया आपके पास 2, ये क्या आ गया √2, ये क्या आ गया 2/√3, और ये क्या आ गया आपके पास 1। ठीक है, ये टेबल शायद सबको याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। एक बार किसी को समझ में नहीं आए तो फिर समझा देते हैं आपको कि टेबल कैसे बनाई। देखो एक बार फिर से बता देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो टेबल बनाने में, क्योंकि ये टेबल के बिना आप ये क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। पहले तो इसको लाइन खींच लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो टेबल थोड़ी रफली बनाई है अपन ने, लेकिन अपना काम हो जाएगा। अपन को अपने क्वेश्चन से मतलब है, अपन को ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनानी। ठीक है, यह है इनफाइनाइट। ये आपको अब थोड़ी समझने में आसानी होगी। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे इतना समझ सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर लिखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इधर क्या लिखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो आपको पहली लाइन याद करनी है, पहली लाइन याद करनी है। पहली लाइन में क्या आता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब फिर क्या करना है आपको, इस लाइन को पीछे से लिखना शुरू करना है। तो 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर क्या आ जाएगा ये 1/2, फिर क्या आ जाएगा 0। फिर देखो बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0/1, 0, 1/1/2 बटा √3/2। अब देखो ये कैसे हो रहा है, 1/2 बटा √3/2। तो अपन क्या करते हैं, जब इस तरीके के सॉल्व करते हैं ना, ये इस तरीके के सॉल्व करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2/√3 × 2। ठीक है, ये 2 इससे गुणा हो गया 1 से, और 2 किससे गुणा हो गया √3 से। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1 बटा, क्या बच गया 1/√3। तो क्या बच गया 1/√3। तो ये आपके समझ में आ गया किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो देखो फिर ये अपन ने समझ लिया। अब देखो इसमें इसका भाग देंगे तो 1 वर्ग कटेगा, फिर ये क्या बच जाएगा √3, और ये क्या बच जाएगा इनफाइनाइट। अब देखो अब क्या करेंगे, जब कॉट का निकालने के लिए इसको इसका उल्टा कर दो। क्या करोगे, इसका उल्टा, ये इनफाइनाइट आ गया, ये √3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया, और ये 0 आ गया। अब देखो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का रिवर्स। कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो इसमें क्या भाग दे दो, इसमें इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 1/1 1, 1/√3/2, तो क्या आएगा 2/√3। इसको उल्टा कर दो √2, ये आ गया 2, ये क्या आ गया अनंत। और कॉसेक क्या होता है, इसको यहां से लिखना शुरू कर दो। तो इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, और ये क्या आ गया 2/√3, ये क्या आ गया 1। तो देखो टेबल सबको समझ में आ गई होगी। और बाकी इसको और अच्छे से अपन कहाँ पढ़ेंगे, जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, तो अपन इसको और अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे। तो देखो अब देखो अपन को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो आपके पास ए बी क्या है, ए बी क्या है, बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। देखो ये ए है, ये बी है, ए बी क्या है, ये ए है और ये बी है।
कैसे निकालोगे, देखो इसका क्या निकालना है अपन को, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो आप कैसे निकालोगे, 10 इंटू 10 कर लोगे। कैसे निकालोगे, ए बी क्या है, 1/2 इंटू 10 इंटू 10। अब बात करें साइन थीटा की, साइन क्या है, देखो थीटा क्या है 45 डिग्री, तो क्या आएगा साइन 45, क्या आएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू क्या आ गया साइन 45। अब देखो साइन 45 का मान कितना है, ये साइन हो गया, ये 45 हो गया, क्या आ गया 1/√2, क्या आ गया 1/√2 आ गया सबके समझ में, क्योंकि इसका मान कितना दे रखा है, इनके दोनों के मध्य कोण कितना है 45 डिग्री। तो अपन को 45 डिग्री की वैल्यू लेनी है, किसकी लेनी है, साइन में लेनी है। अगर मान लो अपन को देखो वैल्यू तो हमेशा साइन की चलेगी, अपन को वहां पे फॉर्मूले में साइन थीटा है, तो साइन की वैल्यू लेंगे, हमेशा थीटा बदलता रहेगा, आपको 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये 2 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 50 बार, ये कितनी बार कट गया 50 बार। अब देखो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 500/√2। तो आपके पास आंसर में या तो इस तरीके से मिल जाएगा, इस तरीके से नहीं मिलेगा तो इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या कर लो, ऊपर नीचे √2 से गुना कर लो, √2/√2, ये क्या बन गया 500, क्या बन गए 500√2/2, ये 2 बन गया ना, तो ये क्या बन गया 2 से कट गया, ये क्या बच गया 250, क्या आंसर आ जाएगा 250/2 आपके पास सबके सामने आ गया उत्तर, आंसर क्या आ गया 250/2। लेकिन आप एक चीज समझो, अब इसमें अपन को क्या निकालना है, इसमें अपन को निकालना है क्षेत्रफल। देखो इसमें कितनी बड़ी गलती हो गई अपन से एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, तो इसको करेक्ट करो, इसका आंसर एक जीरो कम कर लो, क्या आएगा 25/2। देखो ऐसी छोटी मोटी गलतियां मेरे से भी हो जाती है, तो इनका ध्यान दो। देखो ये 5 इंटू 10 क्या बन जाएगा 50, ये क्या बन जाएगा 50/√2। तो देखो टेबल बनाना सबने सीख लिया। अब देखो अपन को करना है क्वेश्चन सॉल्व। अपन को क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या दे रखा है 1/2 ए बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 की मान क्या होता है 1/2। तो अब देखो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा 1/2 इंटू ये ए है, ठीक है, अपन को क्या दे रख, दोनों भुजा क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू, अब देखो क्या आ जाएगा साइन 45, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन पहले एक बार लिख लेते हैं, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है 10 इंटू 10। टेबल से देख के बताओ साइन 45 का मान क्या होता है, साइन ये साइन हो गया, ये 45 हो गया, क्या होता है 1/√2, 1/√2। अब देखो काफी बच्चों को ये दिक्कत होगी कि यहाँ तो ए बी है, आपने 10-10 क्यों लिया, 10-10 इसलिए लिया, अपन को क्या कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दो भुजा बराबर होगी, दोनों भुजा अपन को बराबर मान लो, ठीक है। अब ये इसको काटो, ये 2 से कितनी बार कट गया, ये 2 से बार कट गया 5 बार, फिर क्या आ गया 5 इंटू 10 क्या आ गया 50/√2, क्या आ गया 50/√2। आपके एग्जाम में या तो आंसर इस तरीके से मिलेगा या फिर कैसे मिलेगा, इसको आगे सॉल्व कर लो, 50/√2 ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लो, √2/√2। अब देखो ये क्या बन गया, ऊपर तो 50√2 बन गया, 50√2, नीचे क्या बन गया, नीचे क्या बन गया 2, तो इसको इससे काट लो 25, तो क्या आ गया 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इन दोनों का मतलब एक ही है, या तो आपको ये मिल जाएगा 50/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या एग्जाम में ये मिलेगा 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों का मतलब बराबर है, ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब देखो एक बार फिर समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कर रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, इनके जो भुजा है उनके मध्य का कोण 45 डिग्री है, तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा,
इसमें अपन को लगाना होगा क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 ए बी साइन थीटा। ए और बी दोनों बराबर है, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो इसमें साइन 45 का मान लग जाएगा। टेबल बनाना आपको बताई दी, फिर 45 साइन 45 का मान पुट कर देना 1/2, ए और बी बराबर है तो 10 × 10, साइन 45 का मान 1/√2, आपको कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लोगे। तो ये त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बाकी के रही बात आगे के क्वेश्चंस की, तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर।